देखिए, अब हम इलेक्ट्रीशियन का आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन राशि है? एक अदिश राशि है। और जानना है कि विद्युत इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा यानी विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। तथा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम ए से निरूपित करते हैं। अब जानना है कि कुछ आता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए आई बराबर क्यू बटा में टी। ध्यान समझिएगा, क्या लिखे हैं? आई बराबर क्यू बटा में टी। मैंने आई क्या है? आई मैंने धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्यू क्या है? क्यू आवेश है। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? तो आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम होता है, यानी सी होगा। और टी मैंने क्या होता है? टाइम। टाइम मैंने समय का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते दिया क्वेश्चन दिया, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर आवेश कितना प्राप्त होगा? आवेश कितना प्राप्त होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर आवेश कितना प्राप्त होगा। देखिए 2 मिनट यानी समय कितना दिया है? 2 सेकेंड। 3 एम्पियर यानी 3 क्या है? आई है। 3 एम्पियर क्या पूछा है? क्यू पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा में टी। तिरछा गुणा करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई गुणे टी। आई गुणे टी। यहां देखिए 2 मिनट दिया है, तो 2 मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे। 2 मिनट को सेकेंड में बदलें कितना हो जाएगा? 60 गुना क्या? 120 सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तो जानते हैं आप लोग 60 सेकेंड बराबर 60 सेकेंड 1 मिनट। अब आई दिया है कितना? 3। टी कितना दिया है? 120। तो बढ़ती आई 36, यानी 360 का क्यू है ना, आवेश है ना। आवेश का मात्रा क्या आता है? कूलम। 360 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन और देखते हैं, आगे स्टार्ट पढ़ते हैं कि विभव किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? देखिए विभव, पोटेंशियल, विभव किसे कहते हैं? इकाई धनावेश को, इसको इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने में कुल किया गया जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है? आपका विभव कहलाता है। और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का विभव क्या होता है, तो पृथ्वी का विभव 0 होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जिसका विभव जितना ही अधिक होगा वह धनात्मक होता है, जिसका विभव उतना ही कम हो वह हमेशा क्या होता है? उसका विभव ऋणात्मक होता है। अब होता है कि विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? तो 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव किसे कहेंगे? विभवांतर किसे कहेंगे? 2 विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है।
अब देखिए एक क्वेश्चन इसे देख लिया जाए, इससे आप समझिए V बराबर W बटा में Q होता है। क्या होता है? V बराबर W बटा में Q। V क्या है? वोल्ट है। W क्या है? W माने कार्य, वर्क है, इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। और Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। कूलम माने C होता है। अब जैसे मान लेते हैं आपको सवाल दिया, जैसे मान लेते हैं ऊपर का, देखिए ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि सुविधा होगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 200 जूल है, तो विभव ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु में तक लाने में किया गया कार्य यदि 200 जूल है तो विभव ज्ञात करें। तो विभव का सूत्र क्या होता है? W बाई Q। W कितना दिया है? जूल माने 200। Q माने आवेश कितना दिया है? 50 के 200, यानी V माने V बड़ा क्या होगा? 4 वोल्ट। कितना होगा आपका? 4 वोल्ट होगा। और हम जानेंगे कि विद्युत परिपथ क्या है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ, ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत परिपथ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लगातार विद्युत प्राप्त होता है। क्या होता है? जिसमें लगातार विद्युत प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग से जिससे लगातार विद्युत प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखिए विद्युत परिपथ में कुछ चिन्ह का प्रयोग जानना जरूरी होता है। जैसे देखिए इससे यहाँ ऐसे कर देगा ना तो समझिएगा कि विद्युत सेल है। ये क्या है? ये सिंबल होता है विद्युत सेल का। इस तरह ITI में तो आप लोग किताब में दिया है, बहुत सारा चिन्हों को हम भेजेंगे फोटो खींचकर। विद्युत सेल का चित्र है। यही इस तरह से क्या करेगा? ऐसे कर देता है तो यही आपका बैटरी है। किसका सिंबल है? बैटरी का। या आप इसको बोल सकते हैं सेलों का संयोजन। ऐसे कर देगा तो तार संधि, यानी 2 तारों का ज्वाइंट। ऐसे कर देगा, ऐसे चित्र देगा तो तार का क्रॉसिंग है। क्या है? तार का क्रॉसिंग। इस तरह से करके इस तरह से कर देगा तो क्या है? विद्युत लैंप है। और इस तरह कर देगा तो क्या है? ये चिन्ह प्रतिरोध है। ऐसे प्रतिरोध करके ऐसे कर देगा तो क्या होगा? तो ये आपका रियोस्टेट है। ठीक है। और देखिए ऐसे ए लिखकर आप प्लस माइनस कर देगा तो ये क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर है। और इस तरह से भी लिखकर ऐसे कर देगा तो आपका क्या है? वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर है। एक बात क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है कि ये बताइए कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई आपसे पूछे कि एमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में एमीटर का प्रयोग करते हैं। अब वह समांतर क्रम, तो वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं हम लोग। जब भी जोड़ेंगे तो समांतर क्रम परिपथ में जोड़ेंगे। किसमें? समांतर क्रम परिपथ। और एक और बात जानेंगे कि श्रेणी क्रम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भी खिलौना हो या शादी विवाह जो सजावट नहीं होता है उस समय श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। और घर की जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है? तो घर की वायरिंग होती है वह हमेशा समांतर क्रम में होता है। ठीक है।
और घरेलू प्रयोग में 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज विद्युत का प्रयोग करते हैं। और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। देखिए कहीं कहीं विद्युत तो क्या होता है कि खतरनाक है, यदि ज्यादा से वोल्टेज आपको मैंने प्राप्त है तो शरीर को जला सकता है। लेकिन कहीं के छोटे छोटे विद्युत का करंट क्या होता है, कई बीमारियों को ठीक करने में भी काम आता है, जो डॉक्टरी क्षेत्रों में प्रयोग किया है। छोड़िए उस बाद, तो ये इतना है। अब हम लोग जानेंगे शेलों का संवहन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम और उसका न्यूमेरिकल पर आधारित नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डाल रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये सबसे मुख्य पॉइंट था, आप लोग इसको बढ़िया से समझेंगे।